Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram. I welcome you all to my channel, all of my brothers and sisters. Okay, as you know that on this channel we have studied two poems, Dust of Snow and Fire and Ice, and both poems are written by Robert Frost. And in this video, we are going to discuss a new poem, A Tiger in the Zoo, written and composed by Leslie Norris. ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है ये वाली पोम पढ़ेंगे। दो हम पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उनका लिटरल सिंबॉलिक मीनिंग, उनके क्वेश्चन आंसर और समरी वो सब हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और इन दिस वीडियो टू वी विल स्टडी द पोम फुल्ली। ओके, फुल्ली मीन्स we will study literal and symbolic meaning and a summary and the question answers based on this poem. Okay, so without wasting time, let's get started. A tiger in the zoo. चिड़ियाघर के अंदर एक टाइगर, उसकी क्या दशा होती है उसको जो है पोइट यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब कौन? वो टाइगर। स्टॉक्स का मतलब विचरण करता है, इधर उधर घूमता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब है उसके बॉडी पर जो धारियां बनी हुई होती है टाइगर के, वो उसे कहते हैं हम स्ट्राइप्स। और विविड का मतलब है बहुत ही चमकीली, चमकदार। तो वो जो है विचरण करता है अपनी उन चमकीली धारियों के साथ। कहां पर? द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज। केज का मतलब पिंजरा। उसके पिंजरे के अंदर वो केवल कुछ ही कदम जो है विचरण कर पाता है, और उसके शरीर पर जो है चमकीली धारियां बनी हुई है। ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब मखमल, क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, और पेड्स का मतलब गद्देदार। जो उसके जो पैर हैं, तलवे हैं, वो बिल्कुल गद्देदार होते हैं। ये आपने देखा ही है टाइगर वगैरह के, जैसे कैमल के, इनके सभी के जो पैर होते हैं गद्देदार तलवे होते हैं। तो वो जो है अपने अ, गद्देदार जो मखमल जैसे जो शांत तलवे वाले पैर है उनके साथ विचरण करता है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब गुस्सा। तो वो जो है बिल्कुल शांत तो दिखाई देता है, लेकिन वो फिर भी गुस्से में है। तो इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक टाइगर जो है वो पिंजरे में कैद है, और अपने पिंजरे में जो है वो केवल कुछ ही कदम, उस पिंजरे के अंदर जितनी सी जगह है उतना ही चल पाता है। उसके बॉडी पर जो है चमकीली धारियां बनी हुई है, और उसके जो गद्देदार पैर हैं मखमल जैसे शांत, लेकिन वो अंदर से शांत होते हुए भी गुस्से में दिखाई देता है, और उसी स्थिति में वो उस पिंजरे के अंदर विचरण कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। वो पोइट कहता है ये तो है एक जू के अंदर लॉक्ड जो टाइगर है उसकी बात हो रही है। बट इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। वो एक जंगल के अंदर जो टाइगर होता है वो किस तरह से रहता है उसके बारे में यहाँ पर वो ही इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन दिस स्टेंजा। ठीक है, तो क्या कहता है वो? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही शुड बी मतलब होना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग का मतलब, लर का मतलब है जब कोई जंगली जानवर घात लगाकर बैठता है किसी शिकार में, तो उसे कहते हैं लर। तो उसे तो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा तो है, लेकिन पोइट कहता है कि एक जंगली टाइगर को कैसा होना चाहिए? उसे तो छाया में छिपकर बैठना चाहिए, घात लगाकर। किस लिए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइड मतलब सरकना धीरे धीरे, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी लंबी घास के बीच में। देखा है ना टाइगर क्या करते हैं जब वो घात लगाकर बैठते हैं किसी शिकार की टो में? तो लंबी लंबी जो घास होती है उसके बीच का छुप कर वो बैठ जाते हैं, और जैसे ही कोई उनका शिकार आता है तो उसमें धीरे धीरे सरकते हैं ताकि उसे पता नहीं लगे कि भाई ये हम पर अटैक करने वाला है। तो ये उसका नेचुरल हैबिटेट होता है। नियर द वाटर होल, कहाँ पर करेगा वो ये? वाटर होल मतलब जहां पर पानी के जलाशय बने हुए हैं जंगलों में, जहां पर पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, उस वाटर होल के करीब उसे रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डीर पास, जहां पर प्लम्प, प्लम्प मतलब गोल मटोल हट्टा कट्टा सा, डियर का मतलब हिरण, पास का मतलब गुजरता है।
तो इस पूरी स्टेंजा में क्या कहता है पोइट कि उसे तो मतलब एक जंगली टाइगर को तो कैसा रहना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि उसे अपने शिकार की टोह में घात लगाकर पानी के जलाशय के पास बैठना चाहिए और सरकते हुए लंबी लंबी घास के बीच में सरकते हुए अपने शिकार की टोह में छाया में बैठकर जो है अटैक करने के लिए इंतजार करना चाहिए। किस जगह पर? पानी के जो जलाशय के पास, जहां पर जो है कोई भी हट्टा कट्टा मोटा सा हिरण गुजरता है वहां पर। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, ये है जंगली टाइगर और ये है एक पिंजरे में कैद टाइगर। अब आगे देखिए, ही शुड बी, यहाँ भी वो उसी की विशेषता बताता है कि एक वाइल्ड टाइगर को किस तरह से रहना चाहिए। ओके, what must be his natural habitat, he is telling in this stanza. He should be snarling around houses, उसे होना चाहिए snarling। snarling का मतलब होता है जब कोई भी जंगली जानवर अपने दांत दिखाकर गुर्राते हैं और दहाड़ते हैं और डराते हैं तो उसे कहते हैं स्नार्लिंग। अराउंड हाउसेस, कहाँ? घरों के चारों ओर। एट दी जंगल्स एज, एज का मतलब किनारा, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं वहां पर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मतलब दिखाते हुए, शो करते हुए। हिज वाइट फैंग्स, उसके सफेद कलर के फैंग, फैंग्स का मतलब है वो दांत। जो जंगली जानवरों के, मांसाहारी जानवरों के जो दो दांत ऊपर और दो दांत नीचे होते हैं, उन दांतों की बात हो रही है, उसे कहते हैं फैंग्स। अपने वाइट फैंग्स को दिखाते हुए, इस क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए। और क्या करना चाहिए? टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग का मतलब है दहशत फैलाते हुए, डराते हुए। द विलेज, विलेज मतलब गांव को। तो इस पूरी स्टेंजा में क्या कहता है पोइट कि एक टाइगर को जो जंगल के किनारे पर जो चारों ओर घर बने हुए हैं वहां पर जो है अपने गुर्रा कर, दांत दिखाकर गुर्राते हुए रहना चाहिए, ताकि वो अपने जो है दांतों को दिखाते हुए और आसपास के जो जो गांव हैं उनमें दहशत फैलाते हुए, डराते हुए रहना चाहिए। ये उसका नेचुरल हैबिटेट होता है। टाइगर क्या करता है? टाइगर जो है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो वो क्या है, वो पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है और वो अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग ही विशेज, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। वो शिकार भी कर सकता है, हंट भी कर सकता है। तो जब इस तरह से वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो टाइगर क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जंगल के किनारे पर जो भी घर बने हुए हैं तो वहां पर जो है वो गुर्राकर अपने दांतों को दिखाएगा, अपने पंजों को दिखाकर जो आसपास के गांव वाले हैं उनमें दहशत फैला देगा, उनको डराएगा। और यही उसका नेचुरल हैबिटेट है और उसे इसी तरह से होना चाहिए। पोइट इस बात को सपोर्ट करता है कि हमें वाइल्ड एनिमल्स को जो है उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू लिव हिज लाइफ द वे ही लाइक्स। जिस तरीके से वो रहना चाहता है उसी तरीके से उसे अपने जीवन जीने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। इस बात को पोइट जो है इस पोम के माध्यम से हमें कहना चाहता है। इन दिस वे द पोइट वांट्स टू गिव अस अ नाइस मैसेज। ओके, एंड ही सपोर्ट्स फ्रीडम फॉर एवरीवन। ठीक, ये हो गया, मीनिंग वगैरह बताई दी। अब आगे चलते हैं हम। अब ये फोर्थ स्टेंजा है, देखिए फोर्थ स्टेंजा में वो क्या कहता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कैसा है यहाँ पर, जू के अंदर का जो टाइगर है वो जो है कंक्रीट सेल में लॉक कर दिया गया है। एक सीमेंट के बने हुए पिंजरे के अंदर जो है उसे कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड का मतलब पीछे, बार्स मतलब सलाखे। तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो सलाखों के पीछे कैद कर दी गई है, क्योंकि उसे यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। ही इज नॉट फ्री स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉक मतलब वही विचरण करना, लेंथ मतलब लंबाई,
केज मतलब पिंजरा। और वो क्या करता है, केवल अपने पिंजरे की जो लंबाई चौड़ाई है बस उसी के अंदर घूम सकता है, उससे बाहर वो जा ही नहीं सकता है। बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर मतलब इग्नोर करना, उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। ओके, डू नॉट पे अटेंशन। विजिटर्स, विजिटर्स मतलब उसको देखने के लिए जो आते हैं चिड़ियाघर में, वो लोग घूमने वाने वाले लोगों को कहते हैं विजिटर। तो क्या करता है, इस वाली स्टेंजा में क्या कहता है कि एक टाइगर जो पिंजरे के अंदर कैद है, उसे क्या कर दिया गया है कि एक सीमेंट के बने हुए पिंजरे में कैद कर दिया गया है। उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे चली गई है। इसीलिए वो जो है आने वाले विजिटर्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो केवल अपने पिंजरे के अंदर लंबाई चौड़ाई में घूम सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसके उसकी बेबसी, उसकी हेल्पलेसनेस को जो है इस स्टेंजा के थ्रू पोएम ने हमें दिखाने का प्रयास किया है। द पोइट हैज ट्राइज टू शो अस द हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर बिहाइंड बार्स। अब ये फिफ्थ स्टेंजा जो कि इसका लास्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में उसको आखिरी आवाज सुनाई देती है। किसकी सुनाई देती है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करने वाली जो गाड़ियां होती है, कारें होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, बस उनके सायरन की, उनके हॉर्न की आवाज उसे सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब घूर कर देखना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट का मतलब चमकीली, उसकी चमकीली आंखें हैं, चमकदार आंखों से वो केवल घूर कर देखता है। किसे देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आकाश के अंदर जो चमकीले तारे हैं, सितारे हैं, उनको घूर कर देखता है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ही कैन डू नथिंग एक्सेप्ट दिस बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार। ओके, हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड। और उसकी फ्रीडम को किसने स्नेच किया है? ह्यूमन बींग्स ने। और किस कारण से किया है? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, हमने केवल मनोरंजन के लिए उसको पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। बस पोइट जो है यही इस पोम के थ्रू कहना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल्स मस्ट नॉट बी लॉक्ड बिहाइंड बार्स। ओके, दे टू हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ द वे दे लाइक, अपनी तरफ से उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। ओके, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज द राइट टू लिव हिज लाइफ द वे ही लाइक्स, द वे ही विशेस, जिस तरीके से वो जीना चाहता है उसके लिए, क्योंकि फ्रीडम जो है अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, ये अपना बॉर्न राइट है। ठीक है, तो ये पोम हो चुका है और इसकी पांचों स्टोंजा को मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और हर बार की तरह आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग्स, ट्रांसलेशंस एंड symbolic and literal meaning of this poem. Okay, but even if you feel, even if you think that I have made some mistakes, then please let me know. And I make you sure that I will try my best to correct these mistakes in the next video. और आपको कंप्लेंट का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से अपने वीडियो में जो है पूरा जो है एफर्ट लगाऊंगा और उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, but if you really like the video, if you really like my efforts, then please don't forget to subscribe, share, like and comment. Jai Hind, Vande Matram.